बैठे हुए सारे अध्यक्षगण एवं यहाँ पे उपस्थित हमारे सारे सचिव और अन्य साथीगण एवं विशेष रूप से आए हुए अतिथिगण, आप सभी को हमारे तरफ से क्रांतिकारी लाल सलाम पेश है। आज का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि इतिहास इस बात को बहुत मजबूती के साथ रखती है कि आज का दिन मजदूरों के खून से लिखा गया इतिहास रचा गया है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। लेकिन उतना ही दुख के साथ मुझे इस बात को कहना पड़ रहा है कि हमारे पूंजीपति वर्ग के जो विचार, खास करके भारतवर्ष में, इस बिहार में और सबसे नीचे तबके के जो मजदूर वर्ग कहलाते हैं, उनके भीतर अभी तक इस बात से अवगत नहीं कराया गया है कि मजदूर दिवस का इतिहास क्या है, मजदूर दिवस क्या है, वास्तविक में मजदूर क्या है। आज हम लोग मजदूर दिवस के साथ साथ हम अपनी दूसरा सम्मेलन जो आम सभा है वो भी साथ में मना रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हमारी जो संख्या है उसे देख करके मैं खुद एक इकाई का सचिव हूँ, इस बात से सहमत नहीं हूँ कि उपस्थिति अच्छी है। लेकिन हमें हमारे बुद्धिजीवी जो साथी हैं, हमारे यूनियन के जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनके तरफ से जो ज्ञान प्राप्त हुआ है उससे हम अपने धैर्य को खोने नहीं देते हैं, क्योंकि हमें बताया गया है कि हम सबसे पीछे तबके के, सबसे मतलब जो अपने हित में जो बात नहीं सोचते हैं, उनको समझाने के लिए हमें आगे लाया गया है। जो खुद दूसरों के लिए महल बनाते हैं और अपने घर में चिमकी दे करके पानी को टघरने के लिए बाहर का रास्ता दिखाते हैं, उनको हमको समझाना है कि आप कैसे आगे बढ़ेंगे। तो इसमें जो कांटे पर चलने वाली बात है, तो हम लोग इस बात से अधैर्य नहीं होते हैं कि हमारे साथी इस बात को नहीं समझ रहे। समय है, अभी उनकी जो चेतना है उस स्तर पर नहीं पहुंचा है, जिसके कारण हमारी उपस्थिति में कमी दर्ज होती है। साथियों, हमारे बहुत सारे साथियों ने इस बात को रखा कि मजदूरों की तरफ कमी है, लेकिन हमें यह भी देखना होगा कि आखिर हमें वो क्या कमी रह जाती है जो अपनी बात को उनके बात में नहीं रख सकते। उनके अंदर जो हजारों साल से, हमारे जन्मों के पहले से धार्मिक विचार उनके अंदर जो डाला गया है, उस विचार से क्या हम 2-3 साल 5 साल के अंदर उनके जन्म से जो बात उनके अंदर जो डाला गया है, क्या इतनी जल्दी हम निकाल सकते हैं? इस बात को हमें समझना होगा साथियों। हम सभी मजदूर साथियों खास करके अपने भाग्य का दोष देते हैं कि हम जो मजदूर हैं, हम जो मजदूरी कर रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं मेरा भाग्य, मेरा दोष है, वो मेरे भाग्य में इतना ही लिखा हुआ है, इसीलिए हम अपने आप को पूंजीपति वर्ग को दोषी नहीं मानते। लेकिन जब मार्क्स के विचार से आप अवगत होंगे, जब आप पूंजीवाद और समाजवाद और मजदूर वर्ग की दशा को देखते हुए अपने विचार करेंगे, तो पता चलेगा कि आप भाग्य से नहीं, किसी के विचार से, किसी की देन से आप मजदूर हैं। आपकी कमाई से ही, आपके कमाई से ही 70% 80% तक हिस्सा वो अपने जेब में रख लेता है, और उसमें से 30% में ऊपर से नीचे आते आते मात्र 1% आपके जेब तक पहुंच पाता है। फिर भी आप सोचते हैं कि हमें भगवान के दिन से या अपने भाग्य के दोष से हम मजदूर हैं या गरीब हैं। तो इस बात से आपको बाहर निकल करके यह सोचना होगा कि हम गरीब हैं, मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। हम अपनी भाग्य की रेखा के दम पर
आगे की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं। हमें अपनी लड़ाई इस हाथ से, जिस हाथ से हथौड़ा और छेनी चलता है, जिस हाथ से हसुआ और बाली चलती है, जिस हाथ से कलम चलता है, उस हाथ से अपने कर्म से और मजदूरों की एकता से यह साबित करना होगा कि हम मजदूर हैं, मजबूर नहीं हैं। हम सुई से लेकर के पहाड़ का निर्माण करते हैं और उन सभी चीजों से हमें वंचित रखा जाता है जिसका हम खुद निर्माण करते हैं। हमारे यहाँ बहुत तरह का फैक्ट्री है, बहुत सारे कल कारखाने हैं जिसमें हमारे जीने की सारे सुख सुविधाओं को उपज किया जाता है और उसका सुख सिर्फ और सिर्फ 10% लोग ही उपयोग करते हैं और उनके आगे उपयोग करने के लिए सुख इसमें रखा रहता है। चप्पल यहाँ पर शोरूम में जाइएगा, बहुत सारे पटना में भी शोरूम है जहाँ आपको 100 से लेकर लाखों तक के दाम में चप्पल रखे हुए हैं, लेकिन हमारे मजदूर साथी को देखते हैं साइड पर आकर के चप्पल ही खोल देते हैं कि ईंटा ढोने में डूब जाएगा। इस दृश्य को देखने के बाद जो हमारे अंदर खून की रफ्तार पर बढ़ जाती है और जो कोई लोग बोल देते हैं कि यह अपने भाग से मजदूर है, तो लगता है कि खून बहाने की जरूरत आ गया है। लेकिन वहां पर फिर यही बात आती है कि हमारे जो बुद्धिजीवी साथी हैं वो कहते हैं कि अपने धैर्य को खोना नहीं है, अपने विचार से उसके विचार को पलट देना ही मजदूर वर्ग का सही वार है और इस वार को हमें सही समय पर इस्तेमाल करने की जरूरत है। जब उसे ठेस लगता है, जब वह किसी घटना का शिकार होता है, तो हम उस साथी को बताते हैं कि आपकी सहायता पूंजीपति वर्ग, मालिक वर्ग और प्रशासन, यहाँ तक कि यहाँ के मौजूदा सरकार आपके फेवर में काम नहीं करेगी। आपके फेवर में किसी तरह का संगठन, आंदोलन करने वाले साथी, मजदूर विचारधारक, इस तरह के लोग ही सही रास्ता आपको दिखा सकते हैं। तो साथियों, हमें इस बात पर गर्व है कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं वहां बड़े बड़े नेताओं के भाषण सुनने के लिए हमें नहीं मिलता है। हम खुद अपनी बात को अपने साथियों के बीच में रखते हैं और हमें आगे बढ़ने का जो प्रेरणा ऊपर से बुद्धिजीवियों की तरफ से मिलता है, वह नीचे के इकाइयों में जाकर के रात्रि बैठक कर करके, जहाँ बैठने का जगह नहीं होता है, हम लोग रोड पर भी बैठ करके अपने बात को अपने नीचे वाले साथियों के बीच में रखते हैं ताकि आगे वह भी इस संस्था को आगे बढ़ा सके। हमारी संस्था बहुत पूंजीपतियों की संस्था नहीं है, जिसके कारण हर इकाई में ऑफिस नहीं है। हमें जहां तहां रोड पर या किसी साथी के कुटुंब के यहाँ जाकर के बैठना होता है, जिसके चलते बहुत सारी असुविधाएं भी उत्पन्न होती हैं। लेकिन फिर भी हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने के लिए प्रयासरत हैं और अपने यूनियन के विकास के लिए हर वो कार्य संभव करने का कोशिश करते हैं जिससे हमारा उद्देश्य जो है मजदूर वर्ग की दशा का परिवर्तन करना है, मजदूर वर्ग को उच्च दृष्टि की तरफ ले जाना है। इसके लिए हम लोग हमेशा कार्यरत हैं। हमारा यूनियन लॉकडाउन के समय में जिस तरह से मजदूरों के बीच में काम किया, उसका मैं सराहना करता हूं कि हर एक इकाई के सचिव से पूछा गया कि अपने नीचे जितने भी मजदूर साथी हैं उनसे आप अवगत रहें, उनसे